नमस्ते जी। हाँ, बहुत लोग अपना वोटर रजिस्ट्रेशन तो कर लेते हैं, लेकिन जब पोलिंग डे पे वोटिंग करने पोलिंग स्टेशन पे जाते हैं तो उन लोगों को ये ही नहीं पता होता कि कौन सा उनका जो कैंडिडेट है जिसको वो सपोर्ट कर रहे हैं वो कौन से बटन सीक्वेंस नंबर पे होगा, ईवीएम पर कौन से बटन पे उनका कैंडिडेट होगा, वो कैंडिडेट का सिंबल क्या होगा, उस कैंडिडेट ने जो नॉमिनेशन फाइल करा है उसका एफिडेविट कैसे आप व्यू कर सकते हैं। ये सब चीज़ों के लिए ही हमने एक वीडियो बनाया है ताकि आप इजीली वोटिंग डे पर अपने कैंडिडेट को ईवीएम मशीन पे लोकेट कर सकें और वोट कर सकें। अगर आपको पहले से ही अपना कैंडिडेट का बटन नंबर पता होगा तो आप जल्दी से जल्दी अपनी वोटिंग कर पाओगे और इससे हमारा जो पोलिंग प्रोसेस है वो फास्टर होगा। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ कि ये कैसे आपको फाइंड करना है एक सिंपल वेबसाइट पे जाके। ये affidavits.eci.gov.in एक वेबसाइट है जो इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट है। आपको मैं इस लिंक को डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा और यहाँ से भी आप देख सकते हैं। इसको आप इस वेबसाइट पे आपको जाना है और यहाँ पर कुछ फिल्टर्स होंगे, जैसे कि अभी महाराष्ट्र और झारखंड के असेंबली इलेक्शंस चल रहे हैं 2024 में, तो यहाँ पे प्री सिलेक्टेड है सब कुछ और आपको बस स्टेट सिलेक्ट करनी है। मैं महाराष्ट्र के लिए आपको एक जस्ट एग्जाम्पल एक देता हूँ। तो मैं यहाँ पे महाराष्ट्र स्टेट सिलेक्ट करूँगा, उसके बाद यहाँ पे मैं फेज सिलेक्ट करूँगा। महाराष्ट्र में सिर्फ एक ही फेज है तो यहाँ पे एक फेज होगा, नहीं तो यहाँ पे मल्टीपल फेजेस दिखाएगा। फिर यहाँ पे आपको अपनी कोई भी असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी, जिस असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी में आप रजिस्टर्ड है वो असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी को आपको यहाँ पे डालना है और फिर आपको कैंडिडेट बताना है। तो मैं यहाँ एग्जांपल ले रहा हूँ एक असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी ऑफ महाराष्ट्र विच इज़ भोर। अगर आपको असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी अपनी नहीं पता है तो आप अपना सिंपली एक वेबसाइट है electoralsearch.eci.gov.in, इसका भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। यहाँ पे अपना वोटर आईडी कार्ड नंबर डालना है और कैप्चा डालना है। कैप्चा डाल के आपको यहाँ पे असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी अपनी पता चल जाएगी। जो असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी होगी वही असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी यहाँ पे आपको फिल करनी है और वो फिल करके आपको फिल्टर बटन दबाना है। जब आप फिल्टर बटन दबाएंगे तो यहाँ पे आपको डार्क ब्लू, ग्रीन, रेड, ऑरेंज एंड लाइट ब्लू कलर्स के यहाँ पे बटन्स आएंगे। तो इसमें आपको ये ध्यान रखना है कि कंटेस्टिंग कैंडिडेट्स, ये जो लास्ट 6 जिस पे लिखा हुआ है कंटेस्टिंग कैंडिडेट्स, इस पे ही आपको फोकस करना है। और ये जो बटन है ये अनेबल कब होगा, जब आपकी लास्ट डेट ऑफ विड्रॉल ऑफ कैंडिडेचर जो होती है उसके 1 दिन 2 दिन बाद ये अनेबल हो जाएगा। तब तक यहाँ ये अनेबल नहीं होगा क्योंकि लास्ट डेट ऑफ विड्रॉल ऑफ कैंडिडेचर जब हो जाती है, जब सब लोग विड्रॉ कर लेते हैं, उसके बाद फिर फाइनल लिस्ट जो बनेगी, फाइनल कैंडिडेट्स जो होंगे वो लास्ट इस कॉलम में आ जाते हैं। ठीक है, तो आपको ये बटन क्लिक करना है। इस बटन को आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको सारे कंटेस्टिंग कैंडिडेट्स उस असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी के, अगर असेंबली विधानसभा का इलेक्शन है तो फिर असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी के, अगर लोकसभा का या फिर पीएम का इलेक्शन है, राइट, तो उस केस में हम यहाँ पे लोकसभा कॉन्स्टिट्यूंसी होते हैं। तो आपको यहाँ ध्यान रखना है। अभी जैसे महाराष्ट्र में जनरल इलेक्शन विधानसभा इलेक्शन चल रहे हैं, सो मैं कंटेस्टिंग कैंडिडेट को क्लिक करता हूँ। अब ये लिस्ट ऑफ कैंडिडेट्स उस असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी की दिखाएगा और उसके साथ नंबर्स बताएगा 1 2 3 4 5 6। तो यहाँ टोटल 6 कैंडिडेट्स हैं और ये सेम टू सेम फोटोज, ये उनका नाम, ये जो फोटो है ये जो उनका नाम है, उनकी पार्टी का नाम है जिससे वो एफिलेटेड है, और ये जो नंबर साथ में लिखे हैं ये बटन सीक्वेंसिंग नंबर है। ये ध्यान रखें, बटन सीक्वेंसिंग नंबर। मैं आपको बताता हूँ एग्जांपल। जैसे ये ईवीएम मशीन है तो ईवीएम मशीन पे यहाँ 1 2 3 4 5 6 7 16 तक बटन्स होते हैं एक मशीन पे। तो आपका कैंडिडेट कौन से बटन पे होगा ये आपको इस वाली affidavits.eci.gov.in से आपको कंटेस्टिंग कैंडिडेट्स वाला बटन क्लिक करने के बाद यहाँ से आपको पता चल जाएगा। तो ये जैसे एग्जांपल है शंकर हिरमान मांडेकर, इनका बटन नंबर 1 पे होगा। जब पोलिंग स्टेशन पे आप भोर में जाएंगे तो बटन नंबर 1 पे ये मिलेंगे, बटन नंबर 2 पे ये मिलेंगे, 3 4 5 6। ठीक है, तो आपको ऐसे ध्यान रखना है, आपको जो भी कैंडिडेट पसंद है उसका बटन सीक्वेंसिंग याद कर लो और वहाँ जाओ, नाम, फोटो और सब कुछ वेरीफाई कर लो और फिर उसके बाद अपना बटन वहाँ पे प्रेस कर दो। ठीक है, अब बहुत लोग पूछते हैं कि सिंबल क्या होंगे, क्योंकि इस वाली वेबसाइट पे कहीं पे भी सिंबल नहीं पता चलता।
आप जब व्यू मोर करते हो वहाँ पे बटन दबाते हो तो एफिडेविट्स पता चल जाते हैं। यहाँ डाउनलोड करने पे एफिडेविट डाउनलोड हो जाएगा किसी भी किसी भी कैंडिडेट का। लेकिन यहाँ पे सिंबल्स आपको नहीं पता चल पाते हैं, इसलिए मैं बोलता हूँ कि बटन सीक्वेंसिंग को याद कर लो, वो बेस्ट तरीका है। नहीं तो आप क्या कर सकते हो, थोड़ा सा आपको रिसर्च करनी पड़ेगी, जैसे कि ये पार्टी का क्या सिंबल है वो आपको गूगल करना पड़ेगा, इस पार्टी का क्या सिंबल है वो गूगल करना पड़ेगा, उसके हिसाब से आपको एक एक करके मिल जाएंगे सबके सिंबल्स, राइट। सो और एक और चीज़ है, बहुत लोग पूछते हैं कि अलायंस है, जैसे कि अगर आप कोई एक सिंबल ढूंढ रहे हैं वो सिंबल नहीं है, कोई दूसरा सिंबल है, क्योंकि आजकल क्या है, महाराष्ट्र का मैं एक स्थिति बताता हूँ कि महाराष्ट्र में अलायंस चल रही है। जैसे एक अलायंस है महायुति, सो महायुति अलायंस में शिवसेना का धनुष्बाण है, कमल का आपका बीजेपी का कमल हो गया, और एनसीपी का जैसे है वो क्लॉक हो गया, तो ये महायुति अलायंस है। ये महाराष्ट्र के लिए है, क्योंकि मैं जेनरिक बना रहा हूँ, मैं आपको सिर्फ एग्जांपल बता रहा हूँ, ये ध्यान रखना, क्योंकि जेनरिक वीडियो है। ये झारखंड के लिए भी आप यूज कर सकते हो और फर्दर इलेक्शंस के लिए भी। तो महाराष्ट्र में अब जैसे दूसरी अलायंस है कि महाविकास अघाड़ी, तो ये हमारी जो कांग्रेस है उनकी एक अलायंस है, तो कांग्रेस पार्टी के अलायंस के ये 3 सिंबल्स हैं। तो ऐसे बीजेपी के ये 3 सिंबल्स हैं जो अलायंस पार्टनर्स हैं। तो बीजेपी का अगर कमल नहीं है तो फिर धनुष्बाण होगा, अगर धनुष्बाण नहीं है तो फिर क्लॉक होगा। तो ऐसे आपको थोड़ा सा रिसर्च करनी पड़ेगी, और रिसर्च करके आप अपने अपने कैंडिडेट्स को सिलेक्ट कर लिए जो आपको पसंद है, उसका बटन सीक्वेंस नंबर याद कर लो, और फिर उसके बाद पोलिंग डे पे बटन सीक्वेंस नंबर देख के, नाम देख के, सिंबल भी आप देख के आप वोट करिए। इससे ये होगा कि आपका क्या होता है कि पोलिंग स्टेशन पे जब हमें पता चलता है, फीडबैक लेते हैं, लोग जाते हैं कुछ सोच के कि ये वाला सिंबल होगा, और वो सिंबल जब मिलता नहीं है तो वो बिल्कुल कंफ्यूज हो जाते हैं और 1-2 मिनट वहाँ टाइम वेस्ट करते हैं, और प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स और वो सब परेशान हो जाते हैं, क्योंकि अंदर ये सब चीज़ें बातें करना अलाउड नहीं होता कि ये नहीं है तो वो नहीं है। तो इसलिए आप पहले से आप अपनी रिसर्च करके जाएं, पोलिंग स्टेशन के बाहर किसी से बात करके समझ के, लाइन में जो लगे उनसे बात करके समझ के करें, बट प्लीज बी रेडी बिफोर गोइंग टू दी ईवीएम, इन फ्रंट ऑफ द ईवीएम, ठीक है। तो और यहाँ कैंडिडेट्स का मैंने आपको बता दिया है, और कैसे असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी देखनी है वो भी आपको मैंने बता दिया है। नेम सर्च से भी आप ढूंढ सकते हो, इसकी भी वीडियोस हमारे चैनल पे मौजूद हैं, और ईवीएम कैसा दिखता है उसकी भी हमने यहाँ पे एक डाल रखा है कि ये ईवीएम होता है, इसमें 16 बटन होते हैं। वीवीपैट पे ज़रूर देखें, क्योंकि वीवीपैट जब आप वोटिंग करते हैं तो वोटिंग करने के बाद आपको वहाँ पे सिंबल दिखेगा, 7 सेकंड्स तक वो वहाँ पे एक पर्ची अंदर आती है और उस पर सिंबल दिखेगा, सीक्वेंस नंबर भी दिखेगा, जो भी आपने बटन दबाया वो सीक्वेंस नंबर भी आपको दिखेगा, ठीक है। और आपको अगर वोटर हेल्पलाइन ऐप से अगर अपना कैंडिडेट इंफॉर्मेशन फाइंड करना है तो आप वो भी कर सकते हो, उसकी हमने वीडियो अपने चैनल पे डाल रखी है। ये हमारी वीडियो है, नो योर कंटेस्टिंग कैंडिडेट्स। इसके माध्यम से हम सब, आप सब लोगों को हम वोटर अवेयरनेस करना चाहते हैं, ताकि आप सबकी जो वोटिंग है वो ईजी बन सके, और हम सब एक देश हित में और सब लाइक अपने कंट्री के लिए, और जो सबसे बेस्ट कैंडिडेट उसको हम वोट कर सके, बेस्ट पार्टी या लीडर को वोट कर सकें। धन्यवाद।